नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपने कई ऐसे घोटाले हमने बताया और कई घोटालों का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे घोटाले की बात बताने जा रहे हैं जो एक नई खोज भी हो सकती है और नया प्रकार भी हो सकता है। आमतौर पर हमने कोरोना के इस महामारी के काल में देखा कि कई लोग घर पर डॉक्टर्स बन गए, यानी घर का परिवार का मुखिया घर में कुछ सामान ला के रख लेता है, वो टेस्टिंग के इक्विपमेंट ला के रख लेता है और कोरोना है या नहीं है ये घर में डिसाइड कर लेते हैं। अब है या नहीं ये तो आज इतनी परिस्थिति कि कोरोना क्या है यह सबके सामने प्रश्न पड़ा हुआ है कि यह क्यों फैल रहा है, अमरावती में ही क्यों फैल रहा है और कहाँ से आ रहा, जबकि इसको आने को करीब 1.5 साल हो गया। पिछली बार अक्टूबर नवंबर में कोरोना की खोज हुई। यही कहना पड़ेगा कि कोरोना ट्रेस हुआ था, उसके बाद में पूरे विश्व में फैलते हुए यह भारत में आया और भारत में आया तो निश्चित रूप से अमरावती भी इससे अछूता नहीं रहा। तो इसी बीच कई ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट आ गए कि वह टेस्ट करने से घर में ही, जैसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, टेम्परेचर है नहीं है, ऑक्सीजन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, बुखार है नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें घर में ही लोग टेस्ट करके आगे कोरोना के लिए आगे बढ़ते थे। तो अभी आज हमारे पास में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि निर्जीव वस्तुओं में भी ऑक्सीजन होता है। हालांकि हमने जब पढ़ा था, जब सुना था कि ऑक्सीजन लेने के लिए जो भी उसमें सजीवता होनी चाहिए, उसमें बैक्टीरिया होने चाहिए, जिंदा, जिसे झाड़ भी हम बोलते हैं, जिंदे है, आदमी जिंदा है, जो क्योंकि आदमी मरता कब है, जब उसकी ऑक्सीजन लेने की ताकत खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन उसके शरीर में नहीं रहती, उस समय आदमी की मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना में भी जब कहा कि यदि आपकी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, यानी आपके फेफड़े कहीं तो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो पूरी सांस नहीं ले पाते, तो वह टेस्ट करने के लिए मीटर आता है। उसी मीटर को लेके कि यह मीटर से तो इन्होंने, हमारे साथ में डॉक्टर अमृत सिंह भी है अभी, इन्होंने यह सिद्ध किया कि निर्जीव वस्तुओं में भी जान होती है। जानते हैं इनसे कि क्या इसके बारे में इनकी रिसर्च है। हमने, जैसे अभी सभी आप जानते हैं कि एक ऑक्सीमीटर है और हम घर पर टेस्ट करते हैं। अगर 95, 98 है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर भी हमको सलाह देते हैं कि आप ऑक्सीजन मीटर घर पे रखिए, और कई स्टेट में तो फ्री में बांटे भी है कोरोना पेशेंट को कि आप घर पे ही चेक कर सकते हैं। अभी हमने ऑक्सीमीटर पर हम देख रहे थे कि जैसे मैंने मेरा खुद का ऑक्सीमीटर चेक किया तो उसके 10 मिनट में ही काफ़ी फ्लक्चुएशन है। कभी 90 दिखाता है, कभी 95 दिखाता है, कभी 90, मतलब ये तो ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन तो शरीर में जैसे सांस लेते हैं, जिधर घूमते, कहीं हम खुली हवा में बाहर घूमते, बंद कमरे में घूमते, ये सारा फ्लक्चुएशन तो होगा ही। मैं आपको वही बताना जा रहा था कि जैसे मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, एसी चल रहा है बढ़िया, कोई मैं हेल्थ यानी उठा पटक नहीं कर रहा हूँ ताकि ऑक्सीजन कुछ कम ज़्यादा। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब हम उंगली डाल रहे हैं तो इसमें जो पल्स, जो हमारे उंगली में मूवमेंट होता है, आपकी उंगली आप अगर पकड़ के रखेंगे आपको हल्का पल्स में स्पंदन महसूस हो। मुझे ऐसा दिमाग में आया कि स्पंदन की वजह से तो ये सब चक्कर नहीं है। तो मेरे पास एक पेन था सामने, मतलब बैठे बैठे, अभी लॉकडाउन है, कोई ऐसा ज़्यादा काम है नहीं, मतलब करके देखते हैं, करने में क्या जाता है। ऑक्सीमीटर में डाला और पेन को हल्का हमने मूवमेंट किया तो हम शॉकिंग हो गए कि उसमें 95 ऑक्सीजन आ गया पेन के अंदर। फिर हमने एक प्लास्टिक का पेन लिया, प्लास्टिक में भी किया तो वही कभी 80 आता है, कभी 90 आता है। तो हमने ऐसा लगाया कि भाई ये पेन को भी कोरोना हो गया। प्लास्टिक और लकड़ी से हो रहा है, मेटल में भी होता है। मेटल में भी होता है। किसी भी चीज़ आप डालिए उसके अंदर ऑक्सीमीटर में और उसको सिर्फ आपको हल्का मूवमेंट करना है। आप करके बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है अभी सामने, मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा। ये ऑक्सीमीटर है जो करीब करीब अभी सभी के घरों में उपलब्ध रहता है। कई लोगों ने इसे खरीदा। अभी हमने पेपर में भी ऐड देखी कि ये 300 रुपये से कम वैल्यू में आया। जब अमरावती में कोरोना आया था, जब इसे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में यह ऑक्सीमीटर बिका हुआ है। लोगों ने 5-5 हज़ार में भी ऑक्सीमीटर लिए, अब जाके वो 300 रुपये में। हालांकि ऑक्सीमीटर के मशीनरी में कोई बदलाव नहीं है, इसमें वही एक अंदर सेंसर लगा होता है जो आपका ऑक्सीजन और आपकी पल्स मीटर चेक करता है। पल्स आपकी जो चल रही है वो चेक करता है, जो आमतौर पर जो जानकारी है उसके आधार पर। ये एक बटन इसमें, इसको ऑन करने के, ये आप देख रहे हैं कि इसमें अभी ऑक्सीमीटर चल रहा है। अब ये वहाँ पे मैं अंगुली लगाऊंगा, बराबर डॉक्टर साहब? ये मैंने मेरी अंगुली लगाई, ये उसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है उसके ऊपर गई, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिखा, मेरा ऑक्सीजन 99 बता रहा है और पल्स रेट 91-92 बता रहा है। ये एक नॉर्मल स्थिति होती है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी नॉर्मल है। यही अभी ऑक्सीमीटर हम लोग डॉक्टर साहब को बोलेंगे, आप भी लगा के बताइए कि आपकी पल्स वगैरह कैसी आ रही है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें पल्स अभी नीचे ग्राफ भी चल रहा है, पल्स काउंट कर रहे हैं।
और हार्ट बीट 120 है। 95, 97 अभी भी आंकड़े इसके ये बदलते रहते हैं, मूवमेंट होते रहता है पूरा का पूरा। ये आप देख रही है अभी 99 आ गया, 99 है और 132 इनकी पल्स रेट चल रही है। तो ये फ्लक्चुएशन कुछ होते रहता है, ये तो समझ में आता है। अब लेकिन ये इनका कहना है कि निर्जीव वस्तुओं में भी ऑक्सीजन होता है। पल्स समझ में आता है कि स्पंदन दिख रहा है वहाँ पे, तो पल्स काउंट कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कैसे काउंट करता है थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी मैं पहले आपको थोड़ा ऐसा कैमरे के सामने ऐसा पहले ही देखिए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये मैंने एक पेन लिया और ये ऑक्सीमीटर चालू करके इसमें हम छोड़ देते हैं, तो ये अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। चल रहा है, वो उसको रीड कर रहा है, मशीन रीड कर रहा है। मशीन ऑफ हो जाएगा, उसका एक टाइम होता है, उस मशीन ऑफ होता है, मशीन ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसमें रीडिंग कुछ नहीं आएगा अभी। यानी अब इस पोजीशन में वो ऑक्सीमीटर काम कर रहा है, उसको पता है कि इसमें कोई ऑक्सीजन और कोई स्पंदन नहीं है। स्पंदन जो आपकी पल्स चेक करते हैं, जो हार्ट से आपकी पल्स चलती है, वो पल्स चेक करते हैं, वो 60 से लेके 50 भी कभी पल्स होती है, कभी 200-250 भी किसी की पल्स है। अलग अलग आदमी की प्रवृत्ति के कारण अलग अलग पल्स ये दिखाते रहते हैं। नॉर्मली पल्स कितनी अच्छी होती है ये डिपेंड करता है आप कौन से स्थिति में है। जैसे आपने देखा मेरे को कि अभी मेरी 129 है, मेरी 91-92 थी, आपकी 95 है, तो वो डिपेंड करता है अपने बॉडी के ऊपर, सबका अलग अलग हो सकता है। अब ये हो गया, इसमें ये कुछ देखिए, ये आ गया है, ये देखिए कुछ नहीं किया और इसमें अभी ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है 99। आप भी घर में बैठकर यह प्रयोग कर सकते हैं और इस मीटर पर कितना विश्वास किया जा सकता है। यदि आप घर में बैठ के यदि 99 आपकी अंगुली दिखा देती है, तो इस परिस्थिति में यदि आपको कोरोना का मुख्य अभी भाई कोरोना हमको है, यानी हमको सांस लेने में प्रॉब्लम है, यदि हमारे लंग्स इन्फेक्टेड है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस समय ऑक्सीजन शरीर कम ग्रहण करता है और कम ग्रहण सांस से करता है और इमीडिएट पूरी बॉडी में उसका असर 1 मिनट के अंदर आपको दिख जाता है। अब इस मीटर पर कितना विश्वास किया जाए ये तो नहीं क्या, लेकिन ये ऑक्सीजन चेक करने का यह सही तरीका है। डॉक्टर साहब क्या ये अभी इसमें देखिए 99 ऑक्सीजन है, तो ये इसका मतलब ये पेन जो है वो कोरोना पेशेंट नहीं है। हाँ, उसमें भी जान है। इसमें जो इसके हार्ट बीट है वो 38 है, तो ये बहुत जल्दी मरने वाला है। और 99 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन एकदम आइडियल है, लेकिन वो उससे मरेगा नहीं, उससे नहीं मरेगा। तो इसको क्या इस पे क्या विश्वास करना चाहिए? और अगर ऐसे उपकरण अगर बाजार में है, ये दूसरा भी कोई और यानी आपके ये जैसा मेरा कोई आप समझ सकते हैं, मेरा पेन है, कई बार जादू का होता है ना कि भाई आपके सामान लिया, दूसरे आपके पास का कोई दूसरा पेन लीजिए। ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें नहीं आएगा। ये अपन ओपेक पेन ले लेते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट में कुछ प्रॉब्लम पड़ता है? हो सकता है, मैं चेक नहीं किया, लेकिन जैसे ओपेक चीज़ों में मैंने देखा है तो वो दिखा रहा है। नहीं, एक ये भी ट्रांसपेरेंट में उसको भी कहीं तो भी हर्डल्स लगता है पल्स चेक करने की। यदि रेस सीधी पास हो गई, यानी कांच पे आपको यह नहीं दिखाएगा, बराबर मेटल पर दिखा रहा है, प्लास्टिक पर दिखा रहा है, लकड़ी पर भी दिखाएगा, पेंसिल लकड़ी की कहीं हो तो किसी भी चीज़ पे दिखा सकता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा पेन को मूवमेंट किया जा रहा है, यानी ये इसका वर्क किस हिसाब से होता है इस ऑक्सीमीटर का। यदि आपके शरीर में स्पंदन है, जो आपके पल्स द्वारा सांस लेते हैं उससे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा चलता है शरीर में, हर जगह अंगुली पे भी चलता है। आप ऑक्सीजन के लिए जरूरी नहीं कि आप अंगुली, आपके पैर की अंगुलियों में भी लगाए तो आपको ऑक्सीजन दिखाएगा, अंगूठे में भी लगाए तो ऑक्सीजन दिखाएगा, किसी भी अंगुली में आपने लगाया तो ऑक्सीजन दिखाता है। हमने लकड़ी की पेंसिल भी लाई है, अब देखते हैं क्या उससे भी यह ऑक्सीमीटर वर्क करता है। अब नीचे जो ये चलती है ग्राफ चलता है इसका, कि जिसमें कुछ उसको मूवमेंट हो रही है, लग रहा है मूवमेंट किस चीज़ की है ये उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मूवमेंट होते होते यह ऑक्सीजन भी इसमें, इसका जो पीआई रेशो है वह भी करीब करीब दिखा रहा है 8.6, 6.2, ये पीआई रेशो भी दिखा रहा है। ये पीआई रेशो तो डॉक्टर ही बता सकेंगे कि क्या होता है प्रॉपरली। आप भी घर पर यह प्रयोग करके देखिए। आपके घर में ऑक्सीमीटर करीब करीब सभी लोगों के घर में है। एक पेन लीजिए, कोई भी ऐसा गोल अंगुली के शेप का जो हो, जिसको आप उसके अंदर प्रॉपर रख सके, उतनी देर में वो होके आपको दिखाएगा। मेटल में जल्दी आता है ऐसा लगता है, वो हमारा जादू का पेन है ना, हो सकता है। ये देखिए इसमें 87
ऑक्सीजन दिखा रहा है और 92 पल्स। ये एक हेल्दी व्यक्ति होने से ऑक्सीजन थोड़ा सा जरूर इस पेन में कम है, क्योंकि पेन में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है, हो सकता है ट्रांसपेरेंसी के कारण नहीं है। ऐसी कई चीज़ें, अभी हम लोग अब पेंसिल लेंगे, ये पेंसिल है, ये लकड़ी की पेंसिल है। हमने अभी प्लास्टिक देखा, मेटल देखा, अब लकड़ी की पेंसिल भी देखते हैं। ये इसका ब्रांड भी बता देंगे हम। हाँ, इसका ग्राफ शुरू हो गया है, उसने उसको रीड करना चालू कर दिया। बहुत जल्दी ले लिया। 94 ऑक्सीजन है और पल्स रेट लकड़ी की कितनी है? हिल गया था, ग्रिप नहीं है। इसको ग्रिप नहीं लूज होने। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कपड़ा लपेट कर भी इस पर हम कोई असर कर सकते हैं। ये एक और मैं ये स्केच पेन है, इस पर कपड़ा लपेट के इसको थोड़ा सा लकड़ी सरीका बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या लकड़े, ये कपड़े में भी ऑक्सीजन, कपड़े में तो ऑक्सीजन होता है जनरली, कई बार बैक्टीरिया इसमें हो जाते हैं, तो इसका ऑक्सीजन जल्दी मिल जाना चाहिए। वो शायद साइज़ छोटी कम पड़ रही है उसकी। ये हमने कपड़ा लगाकर इसको किए, कपड़े में ऑलरेडी बैक्टीरिया वगैरह रहते ही ऐसे। इसके भी पल्स चल रहे हैं, बहुत कम ऑक्सीजन है, 43 ऑक्सीजन है इसका, 107 पल्स और 107 पल्स है। यानी कपड़े में, मैंने बताया कि कपड़े में जैसे बैक्टीरिया हो सकते, कपड़े में कहीं ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन लकड़ा, प्लास्टिक, मेटल, अब इन सब चीज़ों में अब यह या तो जो यंत्रणा, जो भी इस पर अथॉरिटी होगी, वह तय करे कि क्या इन चीज़ों में ऑक्सीजन है, या ऐसी चीज़ों पे कहीं ना कहीं बंदिश लाना, इनके ऊपर कंट्रोल रखना, ताकि जो घर में बैठकर लोगों की मौत हो रही है उससे बचा जा सकता है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम तो एक्चुअली जो डॉक्टर हमको गाइडलाइन देते हैं हम उसी के हिसाब से चलते हैं। एक आम आदमी को, नागरिक को क्या मालूम था इसके पहले ऑक्सीमीटर का क्या काम है? ये तो कोरोना आया तो पता चला ऑक्सीमीटर ऐसे यूज घर में ऑक्सीमीटर, हर घर में लोग, जैसे कि आपने पहले बताया, लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये में परचेस किए, अभी 300 रुपये में मिल रहा है, बात अलग है। पर एक गरीब आदमी के लिए 300 रुपये भी बहुत होता है। बात पैसे की है भी नहीं यहाँ पे। आप चेक कर रहे हैं, आपका अगर गलती से 70 आ गया, आप तुरंत उठ के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है टेस्ट करवा लो, और वो बाय चांस पॉजिटिव नेगेटिव आना है, कोई अभी भगवान के भरोसे हो गया है, तो वो बेचारा एक आम आदमी को ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और 1-1.5 लाख रुपए बिल आजकल निकल रहे हैं। तो ये बड़ा नहीं, कल ही एक किस्सा हो गया, हमने हमारे यहाँ पे देखिए, एक ही सैंपल को एक ही लैब में 2 बार चेक किया गया। एक बार वो निगेटिव आया, दूसरी बार पॉजिटिव, यानी एक ही सैंपल है, एक ही लैब है। कई बार तो कई लोग बोलते हैं कि 2 अलग अलग लैब में टेस्ट करा के देखो, लेकिन एक ही लैब में एक बार निगेटिव आया, एक बार पॉजिटिव। हमने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, जो स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं। अब देखते हैं इन चीज़ों पर क्या होती है। यदि लैब सही है, लैब ने यदि दोनों बार अलग अलग आया, तो निश्चित रूप से कोरोना को वापस टेस्ट करना पड़ेगा कि आखिर कोरोना क्या। हम आदमी को तो टेस्ट कर ले रहे कि कोरोना क्या है, अब कोरोना को भी टेस्ट करने की जरूरत हो गई कि आखिर कोरोना क्या है, क्योंकि किस में जाता नहीं जाता। सिर्फ एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो प्रशासन ने चलाया है, मास्क आप पहन के चलिए, दूसरा आप हाथ धोते रहिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, ये 3 सूत्रीय कार्यक्रम, और ये इस कार्यक्रम न पालने की दशा में आप दंडित हो सकते हैं, यानी आप लापरवाह हो सकते हैं। यानी इसकी और आगे जाके यदि बात करें तो जो लापरवाह व्यक्ति है उसे ही कोरोना होता है, ऐसा जो सरकार और प्रशासन जो गाइडलाइन दे रहा है, जिसके हिसाब से उन्होंने अभी दंडात्मक प्रावधान किए हैं, जगह जगह पुलिस उनसे दंड वसूल करने के लिए खड़ी है, प्रशासन दंड वसूल करने के लिए खड़ा है। इससे साफ है कि लापरवाही के कारण कोरोना होता है। अब लापरवाही के कारण कोरोना होता है तो इसकी सज़ा किसे मिलनी चाहिए, इसके लिए हम एक और एपिसोड में आपके साथ में बात करेंगे कि आखिर दंडात्मक प्रावधान क्यों। आज जो हमारे साथ में डॉक्टर अमृत सिंघवी ने बताया है कि कोरोना को चेक करने के जो आपको इंस्ट्रूमेंट हैं, हालांकि हमने शुरुआत में कहा कि एक नई रिसर्च है, लेकिन ये रिसर्च ही है कि लकड़ी में भी ऑक्सीजन होता है। वो इस मीटर द्वारा ऑक्सीजन मापने का और भी कोई तरीका है, और वह भी यह प्रूव करता है कि इस प्लास्टिक में, कपड़े में, लकड़ी में ऑक्सीजन होता है, तो निश्चित रूप से फिर यह ऑक्सीमीटर सही हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे ऑक्सीमीटर पर जिन्होंने भी यह प्रोडक्शन निकाला है, जिसने भी ये सजेस्ट किया, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा
होना चाहिए, नहीं तो लोग इसी गलतफहमी में घर से ही कोरोना के शिकार होंगे, या जो कोरोना के शिकार नहीं है उनको कोरोना की ट्रीटमेंट दी जाएगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहते हैं दवाइयों से नुकसान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी पर जिन्होंने कोरोना का इलाज कराया है पोस्ट कोविड यानी दवाइयों के कारण, कई लोगों को शरीर के नुकसान होते हुए दिखे। आज के इस एपिसोड में बस इसी जानकारी के साथ में आप भी घर पर चेक करिए ये ऑक्सीमीटर को, और पूछिए अपने डॉक्टर से कि ये लकड़ी में भी क्या इसका ऑक्सीजन आता है, प्लास्टिक में भी ऑक्सीजन आता है। डॉक्टर यदि हाँ कहते आता है तो निश्चित रूप से आप इसके भरोसे रहिए, नहीं तो इसे वापस पूरी रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।